बहू, तेरे देवर की शादी है, अपने लिए साड़ी वाड़ी तैयार करवा ले। आखिरकार काजल लगाएगी तू अपने देवर को। एक अच्छी सी साड़ी तो ले आ। साड़ी? माँ जी मैं साड़ी नहीं लाऊंगी, मैं तो लहंगा लेकर आऊंगी अपने लिए। एक काम कर, जैसा अपनी देवरानी का लहंगा लाएगी ना वैसा ही ले आ अपने लिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं उसके जैसा लहंगा थोड़ी ना लाऊंगी, मैं दुल्हन थोड़ी ना हूँ। लेकिन आप चिंता मत करो, उससे कम भी नहीं लेकर आऊंगी। वैसे बहू, लहंगा तो तेरी शादी वाला भी अच्छा है। तूने अपनी शादी के बाद वो एक ही बार पहना था बस, और तूने अभी तक पहना भी नहीं है। माँ जी अब आप ये मत कह देना कि मैं अपनी शादी वाला लहंगा ही पहन लूँ देवर जी की शादी में। मैं नहीं पहनूंगी वो शादी वाला लहंगा, पहले ही बता रही हूँ मैं माँ जी आपको। अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन सच बताऊं तो ये लहंगे तो खरीदने ही नहीं चाहिए। लहंगे खरीदने से तो अच्छा है तुम किराए पर ले आओ, क्योंकि एक बार पहनने के बाद तुम दोबारा तो पहनते नहीं हो। मैं तो ये कहूँगी, तू लहंगा चुन्नी छोड़ तो अच्छी सी साड़ी ले आ, कम से कम 2-4 बार पहन तो सकेगी। अगर तेरे को लहंगे पहनने का इतना ही मन कर रहा है तो शादी के लिए तू किराए पर ले आ। ये सही है माँ जी, फिर तो ऐसा करो, नई बहू के लिए भी लहंगा किराए पर ही ले लो। एक तरफ तो माँ जी आप ये कहती हो कि अपनी पसंद का ले आओ, और दूसरी तरफ आप ये महंगा महंगा कर रही हो, सस्ता सस्ता कर रही हो। माँ जी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मेरा 1-2 साड़ी से काम नहीं चलेगा। एक तो लेकर आऊंगी मैं लहंगा, और वो लहंगा मैं जब पहनूंगी देवर जी की शादी में, जब मैं देवर जी को काजल लगाऊंगी। और साड़ियाँ लाऊंगी कम से कम 6-7, एक ही तो देवर है मेरा। और अगर उनकी शादी में मैंने अपने शौक पूरे नहीं करे तो कब करूंगी? चल ठीक है, कर ले अपने शौक पूरे, तेरा जो मन करे वो ले आना तू। बहू के कपड़े खरीदने जाएगी ना तो जो तेरा मन करे वो तू खरीद लेना। मैं आज ही बोल दूंगी सौरभ को, ले जाएगा वो तुझे। बस माँ जी फिर तो हो गई शॉपिंग। माँ जी मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। आप तो जानती ही हो अपने बेटे को, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाऊँ ना दुकान पर तो वहीं पर सुनाने लगते हैं सबके सामने। अरे बहू मेरी बस की नहीं है बाजारों में घूमना, मेरे तो घुटनों में दर्द हो जाता है। तो चिंता मत कर, मैं कह दूंगी सौरभ से, वो नहीं डांटेगा तेरे को। तू अपने मन की शॉपिंग कर लेना। पता नहीं कैसी शॉपिंग करवाएंगे ये तो। माँ माँ, पापा बोल रहे हैं आज शादी के कपड़े लेने जाना है। हाँ अब ले ही आओ, दिन ही कितने बचे हैं शादी के। तू चला जा और मधु को ले जा। नहीं माँ जी, मैंने कहा था ना आपको, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। ये कुछ खरीदने नहीं देते, जल्दी जल्दी करते रहते हैं बस। अरे जल्दी की क्या बात है इसमें, जो तुम्हें लेना है ले लू के जल्दी छुट्टी करो। दुकान पर जाकर बैठ जाएगी, सारा सामान निकलवा लेगी उसका, फिर दूसरी दुकान पर चल देगी खड़ी होकर। पसंद नहीं आया? देख लिया माँ जी, अभी से शुरू हो गई है यहीं पर। माँ जी मेरे इकलौते देवर की शादी है, मुझे आराम से शॉपिंग करनी है, कोई जल्दबाजी में नहीं करनी। मुझे पता है तुझे कैसी शॉपिंग करनी है, तुझे तो 20-25 हजार रुपए में आग लगानी है। ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप? 20-25 हजार रुपए में क्या आता है आजकल? 20-25 हजार में तो एक लहंगा ही आएगा। लहंगे से अलग 7-8 साड़ियाँ लेकर आऊंगी मैं, हल्दी की, मेहंदी की, और जो रात में डेली गीत हुआ करेंगे उनकी। आस पड़ोस की औरतें आया करेंगी, अरे उन्हें भी तो पता चले मेरे इकलौते देवर की शादी है। सुनो जी, इकलौता देवर है मेरा, अगर मैं उनकी शादी में अपने शौक मौज पूरे नहीं करूंगी तो फिर किसकी शादी में करूंगी? हाँ सौरभ देख, जो इसको पसंद हो ना वो दिलवाना। और बेटा इसको ना इसकी मन की खरीदारी करने दे बेटा, बहुत शौक है इसको अपने देवर की शादी का। माँ जी वो तो कल देवर जी का इंटरव्यू है, नहीं तो उनको भी ले जाती साथ में। देख बार बार फोन मत कर उसके पास, उसका कल इंटरव्यू है, या तो कल शाम तक नहीं तो परसों तक आ जाएगा वो। चल अभी मार्केट चलना है तो फिर बहुत काम है मेरे को, वापस भी जल्दी आना है मुझे। हाँ देख बात तो ठीक है तेरी, लेकिन मैं यही कह रही हूँ बार बार, टाइम से आ जियो। अरे बहन जी कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल टाइम पर आएंगे। बाकी तो सारी तैयारी हो गई होंगी ना? हाँ भाई, और तो सारे काम हो गए, बस थोड़े बहुत कपड़े लत्ते का काम रह रहा है, वो आज दोनों गए हैं लेने के लिए। अच्छा, सौरभ बहुत समझदार है हमारा। बहन जी जरूरत हो तो फोन करती हो,
तुम्हारे भतीजे भेज दूंगा 2 दिन पहले ही। और बहन जी, विनय की नौकरी का क्या हुआ? कह रही थी ना आप कि बाहर पेपर देने गया है। हाँ भाई, उसकी ना पूछे, आज 4 दिन हो गए उसको गए हुए। सौरभ बता रहा था कल इंटरव्यू है उसका। हमारे तो वो फोन ही नहीं उठाता और फोन ही नहीं मिल रहा उसका। तो मना किया है हमें तो सौरभ ने कि फोन मत करो, जब फ्री होगा वो खुद कर लेगा। सच कहूँ तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। शादी है उसकी और शादी से 1 हफ्ते पहले देखो कहाँ बैठा है। परसों तो लगन की चिट्ठी लिखी जाएगी। अब सौरभ कह रहा है कल इंटरव्यू है उसका, या तो शाम को आ जाएगा कल, नहीं तो फिर परसों आएगा। और परसों ही सारे काम हैं। अरे बहन जी, इतनी चिंता करने से क्या होता है? बच्चा है, अपनी नौकरी नाकरी के चक्कर में इधर उधर भाग रहा है। आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा वो। हाँ भाई, सही बात है। और बात सुन, भाभी को कह दियो इस बार 2-4 जोड़ी कपड़े फालतू ले आएगी, रुक के जाएगी शादी के बाद। कभी सौरभ की शादी की तरह तुरंत के तुरंत भाग जाए। हाँ हाँ, टेंशन ना लो, रुक जाएगी वो वहीं पे। चलो बहन जी, मैं बाहर हूँ, घर जाकर बात करवाता हूँ आपकी। ठीक है? हाँ ठीक है भाई। 4 दिन हो गए विनय को गए हुए, एक बार बात भी नहीं करी उसने। रेखा, हमारे घर में शादी है, थोड़ी देर में मेहमान भी आने वाले होंगे और तू ऐसे मुंह लटका कर बैठी हुई है। कुछ तैयारी ही नहीं कर रहे हो तुम लोग? अब जिसकी शादी है, जब वही घर पर नहीं है तो क्या तैयारी करूं मैं? कितने फोन करे हैं उसके पास, हमारे फोन भी नहीं उठा रहा है। और कल तो इंटरव्यू हो गया उसका, पता नहीं अब तक फोन भी नहीं आया उसका। आ जाना चाहिए था अभी तक तो उसे। मम्मी, नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, नमस्ते भाभी। 6 दिन बाद आया है तू आज? काम से जा रहा था मम्मी, अब जितने दिन लगेंगे उतने तो लगाने पड़ते हैं ना। क्या रहा बेटा तेरी नौकरी का? पापा, लग गया आपका बेटा नौकरी पर। क्या तेरी सरकारी नौकरी लग गई? हाँ माँ, सरकारी नौकरी। शाबाश बेटा, शाबाश। देवर जी, पहली सैलरी तो मैं लूंगी आपकी। हाँ हाँ भाभी, मैं पहली सैलरी आपके ही हाथ में ला कर दूंगा। सच में बहुत लक्की है मेरी नई बहू। देख, घर में आ नहीं पाई, उससे पहले देख तेरी सरकारी नौकरी लग गई। हाँ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये सब तो मेरे देवर जी की मेहनत का फल है। कब से मेहनत करने लग रहे हैं देवर जी? कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, नौकरी तो लगनी थी ना। मैं मानती हूँ बहू कि ये मेहनत कर रहा था, लेकिन किसी की मेहनत ही नहीं, किसी की दुआ भी काम कर जाती है। और विनय बेटा, थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगेंगे, आज तेरी लगन लिखी जाएगी, तो आज तू घर पर ही रहना, बाहर मत जाना। और सुनो जी, आप यहाँ मत खड़े रहो, बाहर जाओ और बढ़िया देसी घी के लड्डू लेकर आओ। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, बांटूंगी मैं सबको। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मम्मी, मैं भी बहुत थक गया हूँ, तो मैं भी जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जा कर ले आराम। मधु, तुझे क्या हुआ बहू? हाँ जी, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब हमने देवर जी का रिश्ता लिया था तो उस टाइम इनकी नौकरी नहीं लग रही थी, और अब देवर जी की नौकरी लग चुकी है, और वो भी सरकारी। तो क्या हो गया बहू, जो हो गया सो हो गया। तो हुआ क्यों नहीं माँ जी, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देवर जी के सामने खड़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो। ना तो उसकी इतनी हाइट है, ना पढ़ी लिखी है, और मुझे तो ऐसा लगता है देवर जी को भी पसंद नहीं है। हाँ जी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देवर जी की सरकारी नौकरी लग गई है अब, तो उन्हें कोई भी नौकरी वाली लड़की मिल जाएगी। बहू, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ कह ना। माँ जी, जानबूझकर ना समझ मत बनो। वो पड़ोस में जो महेश चाचा का लड़का है, सरकारी नौकरी लगा हुआ है ना, उसके घर पर कितना भर भर कर दहेज आया है। गाड़ी भी मिली थी और कितना सोना आया था उसके दहेज में। माँ जी, अब विनय भैया भी सरकारी नौकरी लग चुके हैं, पूरी जिंदगी ऐश करेगी वो। क्या तो सही रही है बहू तू, लेकिन अब क्या फायदा इन बातों का? अब तो शादी है 4 दिन बाद। माँ जी, मेरी बात सुनो, मेरे मामा की लड़की है, सरकारी नौकरी लगी हुई है, और मेरे मामा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी वाला। देखो माँ जी, दोनों कमाएंगे, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप ना मेरे मामा की लड़की का रिश्ता ले लो। तेरा दिमाग तो सही है, आज लगन लिखा जाएगा,
4 दिन बाद शादी है, क्या कहेंगे हम लड़की वालों से? टाइम होता तो हम कुछ सोचते भी। अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता बहू। हाजी मेरी बात मानो, आप लड़की वालों को फोन करो और उन्हें ये कहो हमें स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। और ये भी कहना हमारे घर के सारे मेंबर जितने भी लोग हैं सबके लिए गहने भी होने चाहिए और मेरे लिए भी चैन अंगूठी होनी चाहिए। हो उनसे, अगर इतना कर सकते हो तो हम शादी करेंगे, वरना तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर और हमारा बेटा हमारे घर। अभी बात करो माँ जी और कहना लगन तभी लिखी जाएगी जब वो लोग हमारी इस डिमांड को पूरा करेंगे। देख लेना माँ जी, वो लोग खुद ही मना कर देंगे शादी के लिए। बहू ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि तू सोच रही है। कार्ड बढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत देर में रिश्तेदार आना स्टार्ट कर देंगे। हम क्या कहेंगे, अब हमारे घर शादी नहीं है? माँ जी किसी ने लड़की को देखा थोड़ी ना है यहाँ पर। देवर जी की बारात जरूर जाएगी, लेकिन मेरे मामा के घर। माँ जी मेरे मामा की लड़की सरकारी नौकरी लगी हुई है, इतना कमाती है, उसके बाद भी मेरे मामा जी गाड़ी देंगे देवर जी को। कह तो तू सही रही है बहू, इतना भी मुश्किल नहीं है ये सब। माँ जी अब यहाँ पर खड़ी होकर सोचो मत, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, आज ही बात करो। आखिर सरकारी नौकरी पर लगा है आपका बेटा। और हाँ माँ जी अब इतना टाइम नहीं है कि आप पापा जी से पूछोगी या इनसे पूछोगी या देवर जी से। अब जो करना है मुझे और आपको ही करना है। मैं ये सोच रही थी बहू, क्यों ना हम उसके बाप को यहीं बुला लें। हाँ माँ जी ये सही रहेगा, बस उस लड़की के पापा को बुलाना है यहाँ। और माँ जी मैं अपने मामा जी को भी बुला लेती हूँ, सारे काम एक साथ हो जाएंगे।